नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। इस टाइम मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया में अपनी विश्व यात्रा के 111वें देश के मेलबर्न सिटी से बिल्कुल पास में एक सबर्ब है, डियर पार्क जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे मेरे जूनियर भाई हैं, छोटे भाई हैं, गगन के पास में आ गया था कल। तो अब मैं गगन और विकास चौरान जी, तो हम तीनों लोग जो हैं एक बार यहाँ पे एक गोल्ड माइन है बेंडिगो करके, यहाँ से 200 किलोमीटर पे एक सिटी आती है, वहाँ जा रहे हैं। उस गोल्ड माइन का टूर करने वाले हैं। गोल्ड कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका रहा, कब से ये स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम जो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। सो भाई, मैं पहुंच गया हूं बेंडिगो, मैं पहुंच गया हूं। मेरे साथ में विकास भाई हैं, उधर गगन है और हमारे साथ में है पवन। कैसे पवन भाई? बढ़िया। आनिका। आज ये गोल्ड माइन जिस पे हम आए हैं वो भाई साहब दिखाने वाले हैं, बता दीजिए भाई। तो बेंडिगो में गोल्ड सबसे पहले 1851 में डिस्कवर हुआ था। अच्छा। बाय 2 लेडीज, जब वो एक क्रीक में अपने कपड़े धो रही थी। अच्छा। अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड नगेट्स मिले थे उन्हें। अच्छा। तो वो सीक्रेट नहीं रख सकी, उसे अपने फ्रेंड्स को बता दिया। उनके फ्रेंड्स ने उनके फ्रेंड को, सो सभी तरफ फैल गई। 800 पीपल जो थे वो बेंडिगो में आ गए गोल्ड की सर्च में। बाय नेक्स्ट ईयर 20,000 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका एंड चाइनीज़ पीपल। तो जो टॉप सरफेस पे गोल्ड होता है उसे हम अलूवियल गोल्ड कहते हैं, और जो गोल्ड नगेट्स होती हैं जो वो सभी कुछ ही सालों में ख़त्म हो गई ऊपर। तो दैट लेड द माइनर्स टू डिग अंडरग्राउंड। और बेंडिगो में जो गोल्ड है अंडरग्राउंड वो सिर्फ कोर्ट्स में ही मिलता है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अंडरग्राउंड वाई कि कोर्ट्स में ही क्यों गोल्ड होता है, वो लेटर ऑन हो गए डिफरेंट स्टॉप्स हमारे टूर पे। जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जो केजेस हैं, 1 केज डिस्प्ले पे अभी। अच्छा। जो अभी स्टिल भी ऑपरेशनल है। अच्छा। सिंस 1945। जो हमारी नई लिफ्ट है वो सिर्फ लेवल 2 तक जाती है, जहाँ पे हम टूर लेके जाते हैं। अच्छा। अगर लेवल 2 के नीचे जाना है तो हम स्टिल इन्हीं केजेस को यूज करते में जाते हैं। हाउ डीप इट? 61 मीटर्स। 61 मीटर। हाँ जी। लेवल 2 इज 61 मीटर डीप, बट द माइन, दिस माइन, सेंट्रल डेब्रा माइन इज टोटली 422 मीटर्स डीप, 17 लेवल्स। और जो आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे छोटी माइन है, इसे बेबी माइन कहते हैं हम बेंडिगो की। जो डीपेस्ट माइन है वो है विक्टोरिया हिल, 1405 मीटर्स डीप। फिर यार इतने नीचे आदमी सांस ले लेता है? हाँ जी, फ्रेश एयर जो है सारी शाफ्ट के थ्रू जाती है, हम इसे शाफ्ट कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर से आप ऊपर से वो एयर भेजते हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नेचुरल एयर जो है वो नीचे जाएगी। ओके। वो अब मैं आपको नीचे भी बताऊंगा कि कैसे जो स्मोक है ऊपर आती है। ओके। हाँ जी, कोई वेंटिलेशन, कोई एग्जॉस्ट सिस्टम अभी भी नहीं यूज करते, पहले भी नहीं होता था। रात के समय केजेस को रिप्लेस किया जाता है बेलिंग टैंक के साथ, और उसको हम बकेट भी कह सकते हैं। एक डिस्प्ले पे है वहाँ पे। अच्छा, ये ऐसे टैंक है? हाँ जी, ये पानी को निकालने के लिए रात को 8 आवर की शिफ्ट रात की थी कि पानी को ऊपर लेके आना है। जो पानी अंदर होता है अंडरग्राउंड वाटर, जैसे हमारे कुओं में होता है इंडिया में, सेम। तो उससे भी नीचे जाते हैं आदमी? वाटर लेवल है ना वो राइज होता रहता है। अच्छा। सो रात की शिफ्ट अगर नहीं वो निकालेंगे तो भर जाएगा। ओके। कोविड में सभी लेवल फ्लडेड हो गए थे जहाँ पे। तो लेट्स गो अंडरग्राउंड, फील द डार्कनेस। और ये है कोर्ट्स, व्हाइट कलर की रॉक। गोल्ड सिर्फ कोर्ट्स में ही पाया जाता है नीचे। अच्छा। बिग नगेट्स नहीं होती नीचे। ओके। ओनली टाइनी बिट। इवन इतना टाइनी होता है कि माइक्रोस्कोप और आपकी आंखों से भी विजिबल नहीं होगा गोल्ड। तो इसके अंदर मिक्स हो चुका है? हाँ जी। तो वो आपको जियोलॉजी बताऊंगा बेंडिगो की क्या है स्पेशल। भाई आप सभी को हेलमेट लगाने पड़ेंगे। ये हेलमेट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, साइकिल पे भी लगाना पड़ता है अभी यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया जो स्पेशली आई थिंक जितना मैंने रिसर्च किया है, वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट कंट्री है, जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं सेफ्टी पे। पहले ठंड होगी स्टार्ट है ना भाई साहब। ओके, सो ये जो लिफ्ट है इसे हम एलिमैक लिफ्ट कहते हैं। नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन जोन्स में यूज की जाती है। सो लेवल 2 तक की जाएगी ये। तो ये जर्क के साथ स्टार्ट होगी। इफ यू बेंड योर नीज अ बिट विल हेल्प यू। 1 2 3 एंड हियर वी गो। मीठी मीठी ठंड होगी है ना। सो ये आइडियल प्लेस है रहने के लिए। क्योंकि 14 to 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, फिक्स रहेगा। हाँ जी। ओके भाई, अभी हम 61 मीटर्स डीप आ चुके हैं, लेवल 2 ऑफ सेंट्रल डेब्रा गोल्ड माइन। जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अच्छा। क्योंकि हम सेंटर ऑफ अर्थ के क्लोज जा रहे हैं। लेवल 17 ऑफ दिस माइन द टेम्परेचर रिमेन्स रफली 40 डिग्रीज थ्रू आउट द ईयर। और जो विक्टोरिया हिल है डीपेस्ट माइन, वहाँ के डीपेस्ट लेवल पे टेम्परेचर 50 डिग्रीज थ्रू आउट ईयर रहता है विद 100% ह्यूमिडिटी। तो अभी आज के टाइम पे भी क्या 17 लेवल पे कोई जाता है? अभी नहीं, बिल्कुल बंद है। अभी हम 4th लेवल तक जाते हैं क्योंकि वहां तक पानी नहीं है। 4 के नीचे सभी पानी है। सो जो एक्चुअल माइन होती है वो मेरी हाइट की होगी या इससे भी छोटी।
अच्छा जो माइन को वाइडन अप किया गया टूरिज्म के लिए फॉर सेफ्टी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैक ऑफ द माइन। अच्छा, इसको बैक ऑफ द माइन बोलते हो, रूफ नहीं कहते हम। सो जो बेंडिगो का रॉक स्ट्रक्चर है रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिमिलर रॉक स्ट्रक्चर विल बी फाउंड इन कनाडा एंड इन नोवा स्कॉशिया। अगर आपको पता ही होगा पहले जहाँ पे सभी पानी पानी था, सो पानी के नीचे सैंड और सिल्ट की लेयर्स थी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है जी, सिंपल। और कंटिन्यूस प्रेशर एंड वेट ऑफ वाटर, सैंड एंड सिल्ट सैंडस्टोन और स्लेट में बदल गई, मिलियंस ऑफ ईयर लगे ऐसे। जी जी। और सैंडस्टोन जो बेंडिगो की है ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये 7 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है कंक्रीट से। और 450 मिलियन ईयर्स बिफोर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन दीज प्लेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, न्यूजीलैंड की तरफ से वेस्ट की तरफ को। और जो प्लेट्स थी तो पुश हुई टॉप की तरफ, ऐसे ही रॉक फॉर्मेशन माउंटेन्स बने ऊपर। जब वो फोल्ड हुई, सेम अगर आपके घर पे कारपेट होगी स्मॉल, उसको आप पुश करेंगे बोथ साइड से, वेव्स बन जाएंगी। जब जो फोल्ड बने उनके बीच गैप बन गए। सो सेंटर ऑफ अर्थ में से लॉट ऑफ प्रेशर के साथ सिलिका लिक्विड उन गैप्स में फिल हुआ, और उस सिलिका लिक्विड में नॉर्मली अदर मिनरल्स थे और गोल्ड भी इंक्लूडेड था। ठंडा हुआ लिक्विड और वो वाइट कलर रॉक में फॉर्म हो गया, जो कोट्स मैंने आपको ऊपर दिखाया। इसलिए गोल्ड है जो ट्रैप्ड इन कोट्स। धरती के अंदर से कोट्स ही लेके आती है सोने के ऊपर, कहीं पे भी हो। तो टोटल 5500 माइंस है बेंडिगो में। जैसे मैंने आपको बताया 5500 माइंस है अंडरग्राउंड। ऊपर सड़कें कम है, यहाँ पे माइंस ज्यादा है। पूरा बेंडिगो माइंस के ऊपर है। 19 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, 6 to 7 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, सारी माइनिंग अंडर। एक समय पे जो बेंडिगो की टॉप सरफेस थी वो मून की तरह लगने लगी थी, क्योंकि सारी लकड़ी काट के नीचे आ गई। तो डायनामाइट TNT नेवर यूज्ड इन माइन इंडस्ट्री, क्योंकि दे आर नॉट स्टेबल एक्सप्लोसिव। डायनामाइट फट जाता है अगर आप उसे एक्सीडेंटली हिट कर दो, ड्रॉप कर दो, नॉट स्टेबल, नॉट सेफ। वो ज्यादा सेफ है मूवीज में और गेम्स में, लाइक माइनक्राफ्ट इजी। तो जहां पे हमें चाहिए स्टेबल एक्सप्लोसिव तो हम यूज करते हैं गैलेगनाइट रोड्स, मोर स्टेबल। दिस इज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, अगेन अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ डायनामाइट। तो ये फटेंगे नहीं अब खुद से, इजी टू हैंडल। अगर आप ड्रॉप करोगे एक्सीडेंटली नहीं होगा कुछ भी, अगर इंटेंशनली भी कोई इसे थ्रो कर देगा आपके लिए, ये फटेगी नहीं। इसे एक्सप्लोर करने के लिए हमें फ्यूज बार चाहिए। इसे हम बर्न कट पैटर्न कहते हैं। बर्न कट पैटर्न में एक बड़ा होल निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ द ड्रिल इन द सेंटर ऑफ द रॉक। अगेन ये एक वीकनेस का काम कर रहा है रॉक में। इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स लेड किए जाते हैं इन दिस पैटर्न, और इससे सारी रॉक ब्लास्ट होती है सेंटर में, इधर उधर नहीं फैलेगी। लॉट ऑफ मिनरल्स अदर देन गोल्ड। अगर इतनी कलरफुल कोट्स मिलेगी, इसका मतलब है कि 100% चांसेस प्लेंटी ऑफ गोल्ड हियर। अगर आप देखोगे गोल्ड जहाँ पे वेरी टाइनी डल येलो स्टफ, ये ऊपर जो डॉट्स लगे हुए हैं, अच्छा ये सारा येलो गोल्ड नहीं है, सिर्फ ये डॉट्स जो हमें आंखों से दिख रहा है। इसके अलावा भी काफी गोल्ड है जो हमें विजिबल नहीं है। एक बिग चंक ऑफ गोल्ड हियर है। और जो शाइनी स्टफ है इसे हम आयरन पायराइट और सिंपल देसी भाषा में फूल्स गोल्ड कहते हैं, जो हमें लेखा डालता है कि ये सोना है, नकली गोल्ड, ये शाइनी है। ये वाला। अगर आपको ज्यादा देखना है इस साइड में काफी है, ये नकली सोना है। ये आपको एक इल्यूजन है कि मेक्स यू फील लाइक इट इज गोल्ड, बट हल्के हल्के पार्टिकल्स तो इधर भी हैं। नहीं सर, ये नो, अगर गोल्ड होगा तो वो कवर्ड होगा। अच्छा, तो मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं अगर इतना ही ठीक है जी। तो ये क्यों इतना शाइनी है, क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है इसका। जब लाइट क्यूब्स पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट बैक, मेक इट शाइनी एंड ग्लिटरी। गोल्ड ऑन द अदर साइड है जो डल येलो स्टफ। तो कैसे माइनर्स डिसाइड करते थे कि उन्हें एक अच्छी रीफ मिली है? कोट्स तो प्रेडिक्टेबल है यहाँ पे कि जहाँ पे भी खोदोगे कोट्स मिलेगी, बट द थिंग इज देयर एनी गोल्ड इन देयर? सो हाउ टू डिसाइड इट? जब भी उन्हें ये कोट्स मिलेगी, 1 टन कोट्स को ऊपर लेके जाएंगे वो। अच्छा, उसे क्रश करेंगे बिग बैटरीज में पाउडर की तरह। अगर उन्हें 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिलेगा पर टन ऑफ रॉक, मींस इट इज बेनिफिशियल। 10 ग्राम्स गोल्ड होगा आपकी मिडिल फिंगर का टॉप पार्ट। अच्छा, अगर इससे कम है 1 टन में तो नॉट बेनिफिशियल, लीव इट एज इट इज, स्टार्ट डिगिंग डिफरेंट वे। सो जे पार्ट जो है वो पुराने माइनर्स को कभी नहीं मिला था। जे फाउंड हुआ जब इसे वाइडन किया गया टूरिज्म में 70s। सारे का सारा गोल्ड निकाल लिया गया बिहाइंड द वॉल। ओनली दिस बिट इज लेफ्ट बाय द काउंसिल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू हैव अ लुक हाउ गोल्ड लुक्स इन अ नेचुरल स्टेट। इस माइन में 15 साल में
929 kilograms of gold is found. अगर सारे को मेल्ट कर दिया जाए इकट्ठा, शेप एंड साइज ऑफ मिल्क क्रेट, जो ऑस्ट्रेलियन मिल्क क्रेट होते हैं, उतना साइज हो जाएगा गोल्ड का। ये इस माइन में के सिर्फ इसी माइन में, सिर्फ इसी माइन। सो पूरे बेंडिगो में से लगभग 770 टन्स ऑफ गोल्ड इज फाउंड, वर्थ of roughly 70 to 75 million dollars price today. बिलियन में तो क्या, मिलियन तो ये हमारा वाले कमा रहा है। तो जो गोल्ड है वो 19 टाइम्स हैवियर है वाटर से। आप एक मिल्क बोतल 1 लीटर की 20 किलोग्राम सोने से भर सकते हो। इट इज रियली स्ट्रेचेबल मेटल। 30 ग्राम सोना 80 किलोमीटर तक स्ट्रेच किया जा सकता है एक थिन वायर में विदाउट ब्रेकिंग इट। सो दैट आर सम क्वालिटीज ऑफ गोल्ड। दैट्स व्हाई गोल्ड इज यूज्ड इन mobile phones, electronic things, चिप्स, spacecrafts, even in the satellites. इसीलिए इतना expensive है। Rare thing, got really good qualities. So ये जो कोर्स है, एक टाइम पे जो लिक्विड था, ये गैप्स में फिल हुआ है, जहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा अगर आप देखें। In Bendigo, in this mine, सिर्फ एक बंदा मरा है 15 साल में। Not bad. हाँ, बहुत कम है। 103 साल में in Bendigo 250 people died underground. Roughly 850 people in whole Victoria who died only underground. इससे ज्यादा मौतें ऊपर हुई हैं क्योंकि लोग उस समय फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी जॉब्स छोड़ के आ गए ऑस्ट्रेलिया में सोना ढूंढने के लिए। सभी को सोना नहीं मिला, नॉट एवरीवन वाज लकी। सभी सेविंग्स उड़ा दी उन्होंने। उस समय में टॉप सरफेस ज्यादा एक्सपेंसिव थी। जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले थे उन्होंने ज्यादा पैसा बनाया सोने से, और लोग पुअर लिविंग कंडीशन, डिजीज के कारण मरे ऊपर। कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट की है, काफी लोगों ने। लॉट ऑफ मर्डर्स वर डन। सो देयर इज अ बिग हिस्ट्री, डार्क साइड ऑफ द गोल्ड रश। ओनली हम ऑस्ट्रेलिया की बैड साइड को देखते हैं कि लोग जहाँ पे बियर पीते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं, पर हम उनका हार्ड वर्क नहीं देखते कि 5 दिन कितनी मेहनत। काला पानी को ये बना दिया उन्होंने। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया इज रियली गुड इफ यू स्टडी द हिस्ट्री। I have done my bachelor's in history. I am interested in that thing. तो मैं स्टडी करता रहता हूँ। तो ये हजारों साल की हिस्ट्री है, एबोरिजिनल्स के साथ जुड़ी हुई है। सोना उन्हें भी मिला था, बट वो लोग लालची नहीं थे। वो उतना ही यूज करते थे सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स के लिए। सो दे आर हियर मोर देन 50,000 years। जब सभी कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे तो उन्होंने वॉक किया ऑस्ट्रेलिया में। सी लेवल बढ़ा, रास्ते बंद हो गए, इधर ही स्टक हो गए। तो बिग हिस्ट्री। अगर आप रिसोर्सेज विक्टोरिया, जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, रियली इंटरेस्टिंग। लाइट्स बंद कर लो भाई अगर करनी है, बट हेलमेट लगा के रखेंगे। रेडी टू गो। दिस इज द मैप ऑफ सम माइंस इन बेंडिगो। अच्छा, तो जो सारी माइंस है शाफ्ट नीचे को जा रही हैं। ये सारी शाफ्ट हैं? हाँ जी। सो हमारी माइन इधर है सेंटर डेबरा, इसलिए इसे हम बेबी माइन कहते हैं। अच्छा, ये बाकी इससे सब डीप डीप है? हाँ जी, ये इधर तक ही है बस। सो सेंट्रल डेब्रा इज हियर। तो हमने टॉप सरफेस किया आज, इवन मैप में भी नहीं, जस्ट ऊपर से यार। सभी माइंस इंटरकनेक्टेड है विद ईच अदर अंडरग्राउंड फॉर सेफ्टी, एयर फ्लो। तो अगर कुछ ज्यादा ही, हाँ जी। सो अगर आप नीचे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं, स्टिल यू कैन एक्सेस अदर माइंस एंड गेट आउट इन दोस डेज। बट अभी सभी माइंस फ्लडेड हैं अदर देन दिस वन। कि अभी हम सिर्फ 1 घंटा नीचे रह के आए हैं। हाँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरी अलग ही दुनिया में थे वो। 6 दिन सिर्फ डार्कनेस ही देखने को मिलेगी उन्हें। शाम तक सुबह आएंगे बिफोर द सन शाइन, घर जाएंगे सनसेट के बाद। तो क्या लाइफ रही होगी। डिजीज, बीमारियाँ, विटामिन डी मिलती नहीं। तो कोई इतना इजी काम नहीं है माइनिंग का, स्पेशली इन दिनों में। तो अगर आप पैसे बना रहे हो तो आप रिस्क काफ़ी ले रहे हो। ये जो है ये वेस्ट के लिए है। अच्छा। वो जो 2 लगे हुए हैं वो कोर्ट्स के लिए हैं। अच्छा। वेस्ट इधर इकट्ठा होगा, जो सैंडस्टोन और स्लेट है। कोर्ट्स उधर जाएगी, वहाँ से उस टाइम पे जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसमें लोड होके जहाँ पे रिफाइनरी में जाएंगे। अच्छा, रिफाइनरी कहाँ होती थी? वो जहाँ से 3-4 किलोमीटर है अभी। अच्छा, वहाँ जाता था। हाँ जी। तो जो वेस्ट रॉक है उन दिनों में जो सारी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और अदर थिंग्स के लिए यूज हो जाती है। सब एवरीथिंग इज यूज्ड। सबसे बड़ी नगेट है वेलकम ट्रेजर, 72 किलोग्राम। ये पूरा जो नगेट होती है 24 कैरेट्स नॉर्मली, कोई पूरा ही इम्प्योरिटीज नहीं होती उसमें। नगेट पूरा का पूरा प्योर मिलता है। प्योर।
जो अंडरग्राउंड है उसमें कोट स्टक होती है, इसमें भी कई बार थोड़ी बहुत होती है, बट जो गोल्ड होगा प्योर होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। ये तो निकल की तो बस लाइफ ही वहीं सेट हुई। तो जो पहला जब फर्स्ट टाइम गोल्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया में, तो इन्होंने न्यूज़ को स्प्रेड नहीं किया था, अच्छा इस डर से कि सभी प्रिजनर भाग जाएंगे, लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे, तो उसे सीक्रेट रखा गया काफ़ी साल तक। अच्छा। फिर कैलिफोर्नियन रश हुआ, गोल्ड रश, तो सभी लोग वहाँ को भाग गए। उनको वापस लाने के लिए इन्होंने दोबारा से कहा कि हमारे पास भी गोल्ड है, तो फिर लोग इधर मूव होने शुरू हुए। तो हमने जो किया है आज, हम तो यहाँ तक गए हैं सिर्फ, हैं? हाँ जी, और ये जाती है यहाँ तक। हाँ जी, 422 मीटर्स। सो जो पिक्चर्स हैं उस टाइम हिस्टोरिकल फोटो जहाँ कोट्स कैसे हैं हाँ, तो इनके अंदर मतलब ये इसको ब्लास्ट करके ना और निकालना। ये बिल्कुल इसके अंदर गोल्ड है यहाँ पे। ऐसे बड़े बड़े भी मिलते होंगे फिर, तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल। अंडरग्राउंड है वो टाइनी है। ओके। ऊपर कैसे नगेट्स बनती हैं जब कोर्ट्स रीफ एक्सपोज होती हैं ऊपर टॉप सरफेस पे निकल के आती हैं बाहर, तो इरोजन के साथ अच्छा गोल्ड निकल जाता है उसमें से, वो सारा गोल्ड इकट्ठा होता है रिवर बेड, एक पूरा वो बन जाता है। क्रीक बेड में, इजी हो रखा है काम, अपने आप ही वो रह जाता है। तो वो एक दूसरे से ज्वाइन करके बिग नगेट्स, दैट्स व्हाई मतलब हो सकता है कि अगले हजारों सालों में यही गोल्ड जो नीचे है ये टिनी ऊपर आ जाएगा बड़ा बन, क्योंकि हमारी अर्थ में जो अपनी लाइफ सर्कल जी रही है, चेंजेस हो रहे हैं एवरीडे, क्योंकि हिमालयाज भी एक टाइम पे ओशन ही था। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड इंडिया फ्रॉम द बॉटम इज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाई जो साउथ इंडियंस के जीन्स हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू एबोरिजिनल। अच्छा, ये पत्थर को क्रश करते थे ऐसे, उधर से आता था इसमें और ये क्रश करके और इधर निकालते थे। ये मशीन क्या चलती है? हाँ जी, ऑपरेशन वाला भी बंद किया हुआ है, वुलन शीट्स भी बिछाई होती है ताकि गोल्ड स्टक कर जाए। अच्छा, अच्छा, को छान के और ऐसे निकाल लेते हैं, ये रोटेट करके। So this is Jay, will be your conductor for today. So that one is coming. Thank you पवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर में। ट्रैम में आगे भाई, ये ट्रैम जो है पूरी लकड़ की बनी हुई है और ये पूरा सिटी टूर करवाती है। क्या करवाती है वैसे ये पूरा बेंडिगो का अंदर का जो एरिया है, छोटा सा शहर है, उसका पूरा राउंड कराती है। अच्छा, और ये कितनी पुरानी है? यहाँ पे पूरी सिटी का ट्रैम टूर कराया जाता है। ट्रैम टूर करने के बाद में जो है वहीं पे ट्रैम का रेस्टोरेंट है, और जो ट्रैम होती है उसी के अंदर बना हुआ पुराने कोच में खूबसूरत सा नज़ारा है। क्या मतलब ब्यूटी देखो इसकी, फ्लावरिंग और क्या वुडन से। बाकी विकास भाई को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पुराना कोच है एक, उस कोच को ही अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये अंदर पूरा डेकोरेट कर रखा है सारा, पूरा वुडन का काम है इसके अंदर। और इसी को अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो ये किचन है इसी ट्राम के अंदर, और ये बाहर भी सिटिंग कर रखी है। और ये पूरा सेक्शन पूरा यहीं बना रखा है। दैट्स हाउ यू एंटर। That was my show. Yeah. तो हम आ गए हैं अब सोने की उस नगरी को छोड़ के, अब हम शांति की नगरी में आ गए हैं। तो अब हम आए हैं एक, पीछे आप देख पा रहे हो महात्मा बुद्ध का स्टैचू, ग्रेट स्तूपा ऑफ बेंडिगो। और मैंने सोच भी नहीं सकता कि कहाँ पे एक तरफ सोने के पीछे मारा मारी थी और कहाँ ये खूबसूरत सा नज़ारा है। क्या अद्भुत नज़ारा बन रहा है यार, देखते ही दो घड़ी मन में शांति सी आती है। जहाँ लेफ्ट है वहाँ राइट भी है, जहाँ हाइट है वहाँ डेप्थ भी है, कि इतना ज़्यादा कमर्शलाइज सोना हाँ। और उससे एकदम शांति की। क्या बात है यार।
भाई साहब हाथी के ऊपर बांदर, बांदर के ऊपर खरगोश, खरगोश के ऊपर तोता, कुत्ते के मुंह में अंगूर। South, and you can take photos and videos. And on the left, before you go up, there's a shoe rack. That's the only place to Remove the take set. shoes off. So Yeah. once you take shoes, you can actually go close yeah. to the actual. That's right. Yeah, and this place you can wear shoes. There's a lot of information to browse, and please come up and ask questions. Sure. If you like a tour, let me know. Okay? Yeah. Enjoy. Thank you so much. Next year. And it's a painting of the every view of the stupa like that. See? So the circle and the square in the stupa here. Like Okay. That, yeah. And that is the grid of the 100 ceiling panels that the artists are going to paint. And they're painting it where that green curtain is. See? Yes. Yeah, you can go in a corridor and have a look. So there's a sign that says staff only. It just means don't turn left, but you can go in a corridor and have a look. Yep. And see these panels here? They are to be painted as well. You can just see the lines on it. It's like the coloring in, yeah, the numbers. And you can see the numbers of the panels there on the side. Okay. Yeah. By this time next year. Yeah? By this time next year, September, they'll be hung up 1 meter below the metal ceiling, and it'll become the largest Kala Chakra mandala painting in the world, 20 meters square. Yeah. So that height is 15 meters, and so if you go in close, you'll be able to see it close. Welcome to Bendigo. Use your words. क्या बोलना था? स्कूल से बंक कर लिया, स्कूल नहीं गया, सुबह बहाना कर दिया कि मेरा एंकल पेन हो रहा है। वो फिर तो बनती है। क्या नाम है आपके चैनल का? नाम तो बता दो। PVR क्या बोला भाई? PVR 07 ऑस्ट्रेलिया। यहाँ फ्लैश कर देंगे नीचे। थैंक यू। भाई और से मिल लिया और मेरे लिए देखो गिफ्ट लेके आए भाई। क्या बताऊं मैं, मतलब ऐसा गिफ्ट मैं मना भी नहीं कर पा रहा इनको। देखियो कि बोला पानी की बोतल है, रिसर्च करके काफ़ी कुछ रिसर्च करके पानी की बोतल लेके आए। समझ नहीं अब मैं क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच। छोटा सा दोस्त थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए पवन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ? ठीक है, और स्पेशली आपका वो दिलवाने के लिए, टूर दिलवाने के लिए। मैं और गगन और विकास जो है पहले गए हम गोल्ड माइन से जो है हम स्तूपा गए। स्तूपा से अब मैं विकास को छोड़ के और घर पे शावर लेके और इधर आ गया। तो इधर माथुर जी कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। माथुर जी और माथुर जी के दोनों बच्चे हैं। और कैसे हैं आप? कहाँ से हैं? सोनपत। और ये हमारी फैमिली एक और आ गई। कैसे हैं जी? कैसे मत? हेलो, से हेलो। नाम तो बता दे बेटा। मेरा नाम भूमि है। अच्छा जी, बहुत सुंदर नाम है। में और बैठे बैठे यहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं। रात के बज गए 9 और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।